प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में जो सूत जी ने शौनक जी के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और विशेष रूप से दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, यानी 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो 6 श्लोक हैं, इनमें अनंत वेदों शास्त्रों का ज्ञान भरा है। बहुत समय तो नहीं है, लेकिन संक्षेप में कुछ से आपकी सेवा करने का हम प्रयत्न करेंगे। श्रेय क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षये अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सप्रसीदति। शौनक जी, मनुष्य का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति, भक्ति। ये परम धर्म है, पर धर्म। इस पर धर्म के अतिरिक्त और जितने भी धर्म हैं वो अपर धर्म है। धर्म के विषय में बड़ा झगड़ा है। हा? धर्म किसको कहते हैं भाई? अरे इतनी सारी परिभाषाएं धर्म की है, और धर्म को लेकर के कितना लोग आपस में लड़ते हैं। हा? वर्तमान काल में तो इतना अनर्थ हो रहा है इस धर्म शब्द का, कि धर्म का नाम लेकर के निर्दोष मनुष्यों की हत्याएं कर दी जाती है। आतंकवाद। भला सोचिए, क्या ऐसा कोई धर्म हो सकता है कि जो अकारण हजारों मनुष्यों की हत्या करना बताता हो? क्या ऐसे लोग किसी धर्म को मानने वाले हैं जो निर्दोष मनुष्यों को मार देते हैं? नहीं, वो धार्मिक नहीं हो सकते, वो धर्म को नहीं जानते। तो आखिर ये धर्म को लेकर के इतना जो झगड़ा है, ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि धर्म कहते किसको। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, धर्म शब्द का अर्थ समझिए। धर्म माने क्या होता है? ध्रीय धातु से उणादि का मन प्रत्यय होकर के धर्म शब्द बनता है, और धर्म माने होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य जो हो उसका नाम धर्म होता है। यह धर्म केवल 2 प्रकार का होता है। जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था, पहले दिन, एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद, तीसरा कोई वाद नहीं। इन्हीं दोनों वादों में सब वाद समाहित है। ऐसे ही अनादिकाल से 2 ही धर्म थे, 2 ही हैं और 2 ही रहेंगे। तीसरा कोई धर्म न था, न है और न होगा। हो ही नहीं सकता तीसरा धर्म। क्यों?
क्योंकि हम दो हैं, एक हम असली और एक हम नकली। बुद्धिमानों का हम आत्मा, अज्ञानियों का हम शरीर। लेकिन है तो शरीर भी तो है ना। हाँ हाँ, ये हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, माया से बना है। तो शरीर के धारण करने योग्य जो धर्म है उसका नाम होता है अपर धर्म। शारीरिक धर्म, माइक धर्म, नश्वर धर्म, परिवर्तनशील धर्म, और हमारा जो असली स्वरूप है वो है आत्मा। आत्मा के धारण करने योग्य जो हो वो है आत्मा का धर्म। और आत्मा के धारण करने योग्य क्या है? आत्मा माया का अंश नहीं है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता का उद्घोष है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कह रहा है। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कह रहा है। अंशो नाना व्यपदेशात्, वेदांत कह रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, आत्मा चेतन है, दिव्य है, अविनाशी है। इसलिए दिव्य अनंत चेतन भगवान उसका धर्म है। उसके धारण करने योग्य, आत्मा के धारण करने योग्य केवल आत्मा का अंशी भगवान है। इसलिए भगवान को धारण करना अर्थात भगवान की भक्ति करना अर्थात भगवान से प्रेम करना, ये आत्मा का धर्म है। और आत्मा असली है, शरीर तो नकली है, नश्वर है, नाश होने वाला है। इसलिए शरीर के धर्म के पालन का जो फल है वो भी नश्वर। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण कौन होता है? शरीर की आत्मा? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपम। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। आत्मा न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी, न सन्यासी। इसलिए ध्यान दीजिए, वर्णाश्रम धर्म का जो हमारे यहाँ निरूपण है वो वर्णाश्रम धर्म शरीर का धर्म है। इसलिए उसको अपर धर्म कहा गया है। इसलिए उस धर्म के लिए कहा गया है अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। वो अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं जो केवल शरीर के धर्म के पालन में उलझ जाते हैं और आत्मा के धर्म को छोड़ देते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति यही परम धर्म है। इस धर्म का पालन करना यही परम श्रेय है। और इसलिए हमारे यहां वेद से लेकर के रामायण तक सब ग्रंथों में भक्ति के लिए
ही शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि ज्ञान मार्ग भी बताया गया है, कर्म मार्ग भी बताया गया है, लेकिन भक्ति के लिए कहा गया है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। वेद कहता है भक्ति ही भगवान से मिला सकती है, भक्ति ही भगवान के पास ले जा सकती है, भक्ति ही भगवान के दर्शन करा सकती है। केवल ज्ञान नहीं, केवल कर्म नहीं, हां भक्ति के साथ कर्म को रखो तो वो कर्म योग कहलाता है, तो भी पहुंच जाओगे, और ज्ञान के साथ भक्ति रखोगे तो ज्ञान योग कहलाता है, तो भी आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन भक्ति को माइनस करके, भक्ति को निकाल करके यदि कोई केवल कर्म के द्वारा अपना कल्याण करना चाहे तो असंभव है। भक्ति के बिना कोई ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति करना चाहे तो वो असंभव है। भक्ति का अवलंब तो लेना ही होगा, इसलिए एव शब्द का प्रयोग किया वेद ने। और यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह उत्तर होगा कि वास्तव में 3 मार्ग कहे गए हैं, वर्णित है, कहे गए हैं 3 मार्ग, और भगवत प्राप्ति का मार्ग है एक। बड़ी विचित्र बात है, मार्ग 3 कहे गए हैं, जी हां, और मार्ग एक है, जी हां, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, ना होगा ही नहीं, ना दावे के साथ नहीं होगा। कैसे? ऐसे, जैसे देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है, हाँ, ऐसे ही स्वर्ग में एक पदार्थ होता है अमृत। उसको यदि पी ले कोई व्यक्ति तो अमर हो जाता है। सुना आपने? हाँ, अमर होने का मतलब यह नहीं है कि वो स्वर्ग में जो देवता लोग अमृत का पान कर लेते हैं तो वो सदा स्वर्ग में ही रहते हैं, ना 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 ना। वो स्वर्ग वाला अमृत जो है ना, वो सदा को अमर नहीं करता। जब तक उनके पुण्य है तब तक वो पुण्यों का फल स्वर्ग में भोगते हैं, तो तब तक वो बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते, ऐसा है वो। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हो गए तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, गीता कह रही है, वो फिर मृत्यु लोक में आते हैं। और हीन तरम्बा विशन्ति, और हीन योनियों में उनको जन्म मिल जाता है, कूकर शूकर बन जाते हैं। ऐसा है स्वर्ग। फिर आगे बताएंगे आपको, समय रहेगा तो। अभी और काम की बात समझो। हाँ, तो मान लो स्वर्ग का ही अमृत ले लो। कोई व्यक्ति वो अमृत ले आया, हाँ, और उस अमृत को उसने पानी में घोला और पी लिया, अमर हो गया। हाँ, हो गया। एक व्यक्ति ने दूध लिया, हाँ, उसमें अमृत को घोला, हाँ, और पी लिया, अमर हो गया। और एक व्यक्ति ने कहा भाई हम दूध पानी का झंझट नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, उसने तो शुद्ध अमृत को ही पी लिया और अमर हो गया। हाँ, अब एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने पानी में घोल करके अमृत पिया तो उसको किसने अमर किया? पानी ने कि अमृत ने? तो आप लोग कहेंगे पानी क्या अमर करेगा, वो तो थोड़ी देर के लिए प्यास बुझाता है, अमर तो अमृत ने किया। हाँ, और जिसने दूध में घोल करके पिया अमृत को, तो अमर दूध ने किया कि अमृत ने? तो आप कहेंगे दूध क्या अमर करेगा, वो तो थोड़ी देर के लिए शक्ति देता है। हाँ, और एक ने प्योर अमृत पिया तो वो तो अमृत पीकर अमर हुआ। हाँ हाँ, तो तीनों ही अवस्थाओं में बहुत ध्यान से सुनिए, पानी में घोलकर अमृत पियो, चाहे दूध में घोलकर अमृत पियो, और चाहे प्योर अमृत पियो, तीनों स्थितियों में अमर करने वाला
अमृत ही है। ऐसे ही चाहे कर्म के साथ भक्ति करो, चाहे ज्ञान के साथ भक्ति करो, और चाहे प्योर भक्ति करो, तीनों स्थितियों में भगवान से मिलाने वाली भक्ति ही है। इसलिए कहे जाते हैं तीन मार्ग, और है वास्तव में एक मार्ग। इसलिए अरे भागवत में तो आपको कितने श्लोक बतावें, भरे पड़े हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश कर रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि वो भक्ति करे। अब दूसरा बतावें, 5वें स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता देवहूति से इन्हीं शब्दों में, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम् स्थिरम्। हे माता जी, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए परमार्थ यही है कि वो तीव्र भक्ति योग से अपने मन को भगवान में लगा दे। और सुना में 6ठे स्कंद में अजामिल प्रकरण में धर्मराज कहते हैं, एतावानेस्मिन् लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः वासुदेवे भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। धर्मराज कह रहे हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए परम धर्म यही है कि वो भक्ति योग के द्वारा भगवान नाम लेवे। और भागवत में तो आगे आपको सुनाएंगे ही। चलो थोड़ा गीता से समझ लो। आप लोगों के घरों में गीता होगी? हाँ है। आज जाकर पढ़ना, पूरी मत पढ़ना, पूरी तो पढ़ नहीं पाओगे। 18वां अध्याय खोलना, अंत वाला। हाँ, और 18वें अध्याय में भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 64, 65, 66 याद रहेगी संख्या। 64 ये संख्या कैसे याद रहेगी? दांत कितने होते हैं? 32, 32 का दुगना कर लो, अब याद रह जाएगा ना। 64वां श्लोक, 65वां और 66वां। अच्छा चलो और अच्छे से समझना हो तो इसके पीछे और आ जाना, 2 श्लोक पीछे, 62 और 63। जब भगवान श्री कृष्ण ने सब समझा दिया अर्जुन को, तो 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये 62वां श्लोक है। अर्जुन बस तू उसकी शरण में चला जा, तमेव शरणं गच्छ। वो जो मैंने तुमको बताया ना, भगवान परमात्मा, हाँ, बस उसकी शरण में चला जा और उसकी कृपा से तुमको परम शांति मिल जाएगी। 63वें श्लोक में भगवान बोले, सब सुन लिया, सब समझ लिया, अब मैंने तुमको गुह्य और गुह्य से गुह्य, गुप्त से भी अधिक जो गुप्त है, गुह्यतर जो ज्ञान है, वो मैंने तुमको दे दिया। अब तुमको जो अच्छा लगे वो तू कर। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। और भगवान चुप हो गए।
अर्जुन को कुछ पूछना बाकी नहीं रहा, सारे प्रश्न समाप्त। लेकिन अर्जुन का मुखमंडल खिला नहीं, अभी भी सिर झुका हुआ है। तब ध्यान दीजिए 64वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बिना कुछ पूछे अपनी तरफ से बोले, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, अब तू सबसे गुप्त से भी गुप्त बात सुन। सर्व, सब और गुह्यतमम, सबसे गुप्त माने क्या हुआ? अरे साधारण शब्दों में समझिए, प्राइवेट में अंतिम प्राइवेट। ये मैं सबको नहीं बताता, लेकिन तू मेरा प्रिय है ना, इष्टोसी में, इसलिए तेरे कल्याण के लिए, तेरे हित के लिए मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए अपनी तरफ से भगवान बोले। अब अर्जुन होशियार हो गया। अब कौन सी गुप्त बात बताएंगे भाई? हाँ महाराज, क्या करना है? अरे मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अरे मेरा भक्त बन। ये 65वां श्लोक है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर, मुझ में ही मन लगा। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, तू मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। फिर भी अर्जुन को थोड़ा सा डाउट बना रहा कि यदि हम इन बंधु बांधवों को मारेंगे तो पाप लगेगा, अधर्म होगा, नरक मिलेगा। तो भगवान ने 66वां श्लोक बोला, ध्यान दीजिए, हम सब लोगों के ग्रहण करने योग्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कई महात्मा लोग अहम त्वा की जगह अहम त्वाम भी बोलते हैं, ऐसा पाठ भी है। लेकिन गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसमें अहम त्वा सर्व पापेभ्यो ऐसा पाठ है। सब धर्मों को, धर्म अधर्म सबको छोड़कर तू मेरी ही शरण में आ जा। तो यदि मैं इन बंधु बांधवों को मारूंगा पाप लगेगा तो नरक मिलेगा ना? ना ना ना, डर मत सोच। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अरे धर्म धर्म का फल देने वाला मैं हूं, इसलिए तू मेरी ही शरण में आ जाएगा तो पाप पुण्य धर्म अधर्म उस सब के फल से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। बस यहां आकर गीता समाप्त हो गई। यानी हम इसके पहले गीता में क्या लिखा है ये न भी समझे, भूल भी जाए, तो बस ये 66वां श्लोक और 65वां श्लोक भी यदि हम याद रखें कि भगवान का ही भक्त बनना है, उनकी ही भक्ति करना है, उनकी ही शरणागति करना है, तो बस पूरी गीता आपने समझ ली। अरे नारद जी कहते हैं त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। मैं 3 बार चैलेंज पूर्वक कहता हूं कि भक्ति ही उपादेय है, भक्ति ही उपादेय है, भक्ति ही उपादेय है। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षु भी। फिर नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वो भक्ति का ही अवलंब ले।
अरे अध्यात्म रामायण तो यहां तक कह देती है कि मद भक्ति विमुखा नाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम। जो मेरी भक्ति से विमुख होगा वो सपने में भी नहीं सोचे कि उसको कोई मोक्ष आदि मिल सकता, वो अज्ञान के सागर में गर्त में गिर जाएगा। हाँ? ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं। और रामचरितमानस, हाँ? उसका तो कहां तक आपको सुना है। हाँ? वो बड़े बड़े विचारक हैं ब्रह्म के, उनकी बात सुन लो। शिव आज शुक सनकादिक नारद, शिव आज शुक सनकादिक माने ब्रह्मा, शुक सुनी रहे हैं आप सुखदेव जी के बारे में, सनकादिक, नारद और जितने भी ब्रह्म के विचारक हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, सबके नाम नहीं गिनाए जा सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं तो सब कर मत खगनायक, प्रेम करो। सबका एक डिसीजन है, एक मत है। अरे शंकर जी कहते हैं उमा कहाँ हूं मैं अनुभव, सुनी सुनाई बात नहीं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव नश्वर है, स्वप्नवत है। हाँ? और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने का किसी को चाव हो, शौक हो, तो वो यदि अपना टाइम खराब करना चाहे तो उसकी इच्छा है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भाई देखो, सारे शास्त्र वेद पूरे जीवन पढ़ो या अनंत जन्म पढ़ो, अंत में तुम यहां पर पहुंच जाओगे। कहां पर? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी देहु जो जान निहारा, जानी ले
जहाँ की साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ओ सब कर फल हरि भगति भवानी। सब साधनों का फल भक्ति है। और कोई भी हो, ये मत सोचिएगा। कई लोग हमारे संसार में ऐसे भी हैं जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि भाई ये देखो, ये भक्ति भक्ति है ना, ये कीर्तन, ये राम राम श्याम श्याम। हाँ, ये तो बेचारे जो साधारण लोग हैं ना, बेपढ़े लिखे लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बताई गई है। हाँ? जो और कुछ नहीं कर सकते ना, उनके लिए कह दिया राम राम करो। लेकिन जो, अरे साहब, जो विद्वान हैं, जो संस्कृत पढ़े हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ी भक्ति जरूरी है, साधारण लोगों के लिए है। और यहां तक कह देते कुछ लोग तो कि भाई देखो, पहले तो तुम साधारण कक्षा के हो ना, इसलिए पहले तो तुम भक्ति करो। हाँ, और बाद में तुम्हारे समझ में आएगा ज्ञान क्या है। तो अंत तो फिर वो ज्ञान ही है, निर्गुण निराकार का। शुरू में भक्ति, अंत में ज्ञान। वो लोग जरा कान खोलकर सुने और रामचरितमानस की इन चौपाइयों को पढ़े। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? साधक, हम लोग साधक हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ओ धर्म निरत पंडित विज्ञानी। आप देखो कितने गिनाए? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत विज्ञानी। इनमें से कोई भी हो, तरई न बीनू से मम स्वामी। तरई न बीनू से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। ओ राम नमामि नमामि नमामि। अब भी यदि किसी के समझ में ना आवे तो अंतिम बात तुलसीदास जी बहुत सुंदर उदाहरण देके कहते हैं कि बारी मथे बरु होई घृत और सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजनन भवतर्य यह सिद्धांत अपेल। कोई पानी को मथ करके
उसमें से घी निकाल ले। बहुत महंगा है ना। तो एक ने कहा भाई क्यों महंगे के चक्कर में पड़े हो, एक टैंकर पानी का लाओ और उसके अंदर मशीन बिठाओ और निकलेगा। क्या ये हो सकता है घी निकलेगा? अरे अनंत जन्म मथते जाओ नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी में घी होता ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे मान लो तुम ऐसा कर लो, ये असंभव संभव हो जाए और तुम जाकर के बाड़मेर जैसलमेर और ऑयल मिल बिठा दो और वहां की बालू को पेल करके उसमें से तेल निकाल लो। नीचे वाला नहीं, वो वाला तेल नहीं, बालू को पेल करके सब्जी छोंकने वाला तेल। क्या ये हो सकता है? अरे यदि ऐसा होता तो फिर बहुत सस्ता हो जाता। तुलसीदास जी कहते मान लो ऐसा कोई कर ले, बालू में से तेल निकाल ले, पानी में से घी निकाल ले, ये असंभव है लेकिन ये हो जा। लेकिन बिना भगवान की भक्ति के कोई भव तर जाए ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इतना जोर दे करके सूत जी ने जो प्रवचन प्रारंभ किया तो सबसे पहले यही सिद्धांत बताया, पर धर्म भक्ति है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में यह निश्चित कर दिया है कि श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग केवल भक्ति ही है। कोई उलझन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। और आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप बता नहीं सकते। कोई एक महापुरुष ऐसा बता दे जो बिना प्रेम किए भगवान को पाया हो। कोई महापुरुष, चाहे सूरदास जी हो, मीरा जी हो, कबीर जी हो, नानक जी हो, कोई हो। अरे हमारे सनातन वैदिक धर्म में ही क्यों, क्या ईसा मसीह ने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया? करुणा का पाठ नहीं पढ़ाया? क्या मोहम्मद साहब ने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया? क्या गुरु नानक देव ने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया? कौन संत है ऐसा जिसने प्रेम का पाठ न पढ़ाया? अस्तु, अब हम भली प्रकार समझ गए कि भक्ति ही करनी है।